नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर शिखा रानी। मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ, कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है, पर मास्क बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है हमारे मार्केट में। तो मैं मास्क से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। तो मास्क से रिलेटेड नंबर 1 पॉइंट ये है कि आपको घर में मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं जो हेल्थ जिनका अच्छा है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मास्क ना पहने। आपके पास मास्क होना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर बाहर जाते हैं, क्राउडेड प्लेस पे जाते हैं, तो फिर आप मास्क पहने। उस समय मास्क पहनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन मास्क को पहनने से पहले अपने हाथ को अच्छे से धो लें। जो WHO की गाइडलाइन है, मैंने एक और वीडियो भी भेजा है इसके पहले, जिसमें 10 स्टेप्स मैंने हैंड वॉशिंग के बताए हैं। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, उसको ज़रूर फॉलो करें। मास्क को अच्छे से धोने के बाद फिर आप मास्क लगाएं, क्योंकि मास्क लगाते समय आप अपने कान और आँख के पास वाले एरियाज़ को टच करते हैं। तो मास्क आपको पहन के क्राउडेड प्लेस पे जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। क्योंकि कोरोना वायरस जो कफिंग और स्नीजिंग से होता है, वो लगभग 1 मीटर तक के दूरी तक रहता है। उसके बाद वो हैवी वेट होने की वजह से किसी सरफेस पे सेटल हो जाता है। तो आप अपने सरफेस पे हाथ डालते हैं, फिर आपका हाथ इन्फेक्टेड हो जाता है। तो बाहर जब भी जाएं, मास्क पहने, हाथ को दूर रखें। बार बार मास्क को टच करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने मास्क लगा लिया, फिर आपको मास्क को नहीं छूना है। जब आप वापस घर आते हैं तो मास्क को खोल के किसी एक जगह पे जो आपका पहले से डिफाइंड प्लेस हो, वहाँ पे आप अपने मास्क को रख दें। जब घर में जो लोग नॉर्मल होते हैं, जो मार्केट में क्राउडिंग प्लेसेस पे जाते हैं, वो नॉर्मल मास्क पहन सकते हैं। तौलिया या किसी कपड़े से अपने मुंह को कवर कर सकते हैं। 2-3 लेयर में मुंह को कवर कर लेना है तौलिया से, क्योंकि आप ऐसा होना चाहिए कि आप फूंक मारे तो बाहर में कैंडल आपको बुझे नहीं, आपका जो स्प्रेड हो वो बाहर की तरफ नहीं जाए। कोई पतला लेयर लगाने से काम नहीं होगा। तो जो घर में जो नॉर्मल हेल्दी पॉपुलेशन है, वो नॉर्मल मास्क से उनका काम चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें 3 लेयर्स होते हैं। अंदर में एक हार्ड लेयर होता है और 2 ऊपर लेयर लगे होते हैं। लेकिन जो हेल्थ वर्कर हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर जो मेरी तरह हैं, नर्सेस हैं, या जो कांटेक्ट में पेशेंट को हैं, जिस पेशेंट को खुद ही कोरोना वायरस हो रखा है, तो वो लोग N95 मास्क यूज़ करें। N95 मास्क ये N95 मास्क है। इसमें इधर जब आप सांस लेंगे तो इधर एक वाल्व बना होता है। जब आप इंस्पिरेशन करते हैं तो वो बंद हो जाएगा, जब आप एक्सपायर करेंगे तो वो खुल जाएगा। तो मोटा लेयर होता है, तो आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अब सवाल है कि N95 मास्क हो या जो नॉर्मल मास्क हो, उसकी सफाई कैसे करें। तो सबसे पहले एक बर्तन लें, उस बर्तन में गर्म पानी रखें। गर्म पानी का टेम्परेचर आपका 72 डिग्री के अबव होना चाहिए। जैसे बॉइलिंग वाटर आप समझ रहे हैं, जो बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका वाटर बॉयल हो जाएगा। तो उस बॉइलिंग वाटर को आप किसी बर्तन में डाल लें, और डालने के बाद उसमें थोड़ा सा कोई सर्फ या कोई भी डिटर्जेंट जो झाग पैदा करता हो वो रख दें। और रखने के बाद आप अपने मास्क को उस पर रख के उसको अच्छे से सोक कर दें। ये वाला एरिया आपके नोज के पास होता है, इसलिए इस एरिया को ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है। पानी इतना रखें कि ईजिली आप उसको सोक कर दें, और टोटल 10 मिनट तक आप उसको वैसे ही रहने दें। 10 मिनट के बाद जो गर्म पानी जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी, और जितने भी इसमें जर्म्स हैं, जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स है, जब वो पानी में और जो डिटर्जेंट के साथ आ जाएगा, तो आप उसको अपने हाथ से रगड़ना नहीं है। कभी भी आप उसको रगड़ के साफ नहीं करेंगे, नहीं तो इससे आपके मास्क की जो क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप इस मास्क को अगर आपको रीयूज़ करना है तो आप उसमें 10 मिनट बाद उसको लगाएं, और अपने हाथों से, फिंगर्स की सहायता से, ये फिंगर, थंब और रेस्ट ऑफ द फिंगर की सहायता से आप उसको जेंटली ऐसे करेंगे। फिर उसके इनर सरफेस पे भी आप पानी में ऐसे ऐसे करके आप अच्छे से रब करेंगे। निचोड़ना भी नहीं है, ना तो आपको रगड़ना है और ना ही आपको निचोड़ना है। ऐसे रब करेंगे, रब करके फिर आप उसको वापस आप रनिंग वाटर या किसी टैप वाटर में आप ले जाएंगे, वहाँ पे भी आप ऐसे रेगुलरली रगड़ते रहेंगे। इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये आपका डिस्ट्रॉय नहीं होगा, डोंट वरी। ये अच्छे मटेरियल्स के बने होते हैं। तो आप इसको अच्छे से ऐसे वॉश कर लें, जेंटली वॉश करके, रनिंग वाटर में करके, फिर आपको उसको आराम से ऐसे पकड़ के पानी को ड्रेन कर देना है। जब आपका सारा वाटर ड्रेन हो जाएगा, फिर आप इसको ऐसे हैंग करके आप बाहर में टांग दें, ताकि वो धूप में सूख जाए। या फिर आप हेयर ड्रायर्स भी यूज़ कर सकते हैं, पर धूप ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे कोरोना वायरस ऐसे भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें, मास्क एक्सचेंज घर में किसी से ना हो। इसके लिए आपको यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को आप पढ़ के आप हमेशा ध्यान रखें कि आप अगले
15 दिन तक या 1 महीने तक आप किस नंबर के मास्क को यूज़ कर रहे हैं। तो इस नंबर को आप याद रखें और फिर से आप उसको दोबारा यूज़ में आप उस मास्क को कर सकते हैं। इसलिए आप इसी प्रोसेस से मास्क को बार बार साफ़ करें, लेकिन ध्यान रहे मैक्सिमम 3 बार से ज़्यादा आप मास्क को साफ़ नहीं करें। उसकी इफिकेसी धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर आप दूसरा मास्क यूज़ करें और मास्क की स्कार्सिटी में हम सभी मिलकर मास्क की सफाई करें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। स्प्रेड हैप्पीनेस एंड स्टे एट होम। नमस्ते।